हेलो स्टूडेंट, मैं नरदेव स्वामी, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज हम दो फलनों के गुणनफलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थात हमें कोई फलन इस तरह से दे रखा है कि वो आपस में दो फलनों का गुणनफल है, तो हम उसका अवकलन किस तरह से करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। सूत्र, मान लो हमारे दो फलन है u और b, उनका गुणनफल है और उसका हमें अवकलन करना है। तो d/dx बराबर u इंटू बी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है u इंटू d/dx v प्लस v इंटू d/dx बराबर इंटू u। अर्थात d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर, इसका होता है तरीका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। आपको ये नीचे वाला जो लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो। दोबारा सुन लो, हमें दो फलन है, उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है और उसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो हम प्रथम फलन को तो कांस्टेंट रखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब की बार हम द्वितीय फलन को कांस्टेंट स्थिर रखेंगे और प्रथम फलन का अवकलन करेंगे। इस सूत्र की सहायता से हम दो फलनों के गुणनफलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उदाहरण लेते हैं। मान लो हमें y बराबर 1 दे रखा है फलन x इंटू साइन एक्स, अर्थात x साइन एक्स, और उसकी हेल्प से हमें dy/dx निकालना है। यह क्वेश्चन है वर्ष 2016 में 1 या 2 नंबर में आपके लिए आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हम जो y दे रखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा dy/dx बराबर d/dx x साइन एक्स। x को हमने प्रथम फलन मान लिया, साइन एक्स को द्वितीय मान लिया। फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रथम फलन को कांस्टेंट रख लेते हैं, द्वितीय फलन का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। द्वितीय फलन को कांस्टेंट इंटू प्रथम फलन का अवकलन, x इंटू प्रथम फलन स्थिर, द्वितीय फलन अवकलन होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स इंटू प्रथम फलन एक्स का अवकलन 1। इस तरह से हमें आंसर प्राप्त होगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगला हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो फलनों का गुणनफल करने का जो फॉर्मूला बताया है, हम उसकी हेल्प से तीन फलनों के गुणनफलन का अवकलन भी कर सकते हैं, 4 या कितने भी फलन के गुणनफलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है x³ e⁻x sin 5x का x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करो। यह वर्ष 2014 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको करते हैं। हमने अब की बार क्या किया है, चूँकि हम दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला जानते हैं, तो ये तीन में से दो को तो एक ही मान लो, दो को गुणनफल को हम एक मान लेते हैं, कोई से भी ले सकते हैं। हमने x³ इंटू e⁻x को पहला मान लिया और साइन 5x को दूसरा मान लिया। या हम ऐसे भी कर सकते थे, x³ को एक मान लें, e⁻x साइन 5x को दूसरा मान लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं अवकलन करने पर। तो ये होगा प्रथम फलन, अर्थात x³ e⁻x हमने कांस्टेंट ले लिया। दूसरे फलन का अवकलन करने पर, अर्थात d/dx साइन 5x, प्लस अब की बार हम दूसरा फलन कांस्टेंट कर लेते हैं साइन 5x, और प्रथम फलन का अवकलन करने पर d/dx x³ e⁻x, ये प्रथम फलन था। अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, x³ e⁻x साइन 5x का अवकलन होगा cos 5x। चूँकि x का गुणांक 5 है तो उसका अवकलन में गुणा हो जाता है, तो साइन 5x का
एक्स के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x स्थिर है। अब हमें अवकलन करना है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। चूँकि ये भी दो फलनों का गुणनफल है तो हम फिर इसमें एक बार पुनः हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन के अवकलन का। करते हैं प्रथम फलन एक्स क्यूब इंटू द्वितीय फलन का अवकलन अर्थात ई की पावर एक्स का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ई की पावर एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन एक्स क्यूब। सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में जो हमने उसको सॉल्व कर दिया ये आ जाएगा 5 cos 5x एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। ब्रैकेट में हम ब्रैकेट से पहले साइन 5x लिख रहा है, फिर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। अब कुछ नहीं, हमने साइन 5x का ब्रैकेट में गुणा कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से हमने यह 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हमें चाहे 2 फलन का गुणनफल दे रखा हो चाहे 3 फलन का गुणनफल, इस तरह के क्वेश्चन का अवकलन हम 2 फलनों के गुणनफलन के अवकलन का ही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है कि d/dx u इंटू वी का सूत्र लिखो। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था 2 फलनों के गुणनफलन का अवकलन। अब हम पढ़ते हैं 2 फलनों के भागफल का अवकलन, द डिफरेंशिएशन ऑफ द कोशेंट ऑफ 2 फंक्शन। मान लो u है और v है, d/dx बराबर u/b। तो u तो हो गया अंश और v हो गया हर, तो अंश बटे हर का अवकलन ये हो जाएगा v इंटू du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। या फिर हम इसको लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 2 फलनों के भागफल का अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। दोबारा सुन लो, इसको हम अंश बटे हर का अवकलन, तो ये हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। हर का मतलब डिनोमिनेटर और अंश का मतलब न्यूमरेटर। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dy/dx का मान ज्ञात करो। dy/dx बराबर आएगा हमारा हर, इस क्वेश्चन में हमारा अंश तो है साइन 5x, हर है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आएगा हर एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन d/dx साइन एक्स माइनस अंश साइन एक्स इंटू हर का अवकलन अर्थात एक्स स्क्वायर का अवकलन बटे हर का वर्ग। हर आए हमारा एक्स स्क्वायर, उसका वर्ग हो जाएगा x4। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपॉन x4। इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो इस तरह से हमें dy/dx प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर cos x माइनस 2x साइन एक्स अपॉन x4। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आपको स्वयं करके देखना है। हमें क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e⁻x अपॉन 10x, तो dy/dx ज्ञात करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।